धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण पर्व है जो दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन को संपत्ति, समृद्धि और वैभव के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर नए सामानों की खरीदारी करने की परंपरा का सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व है। इस परंपरा के पीछे की गहरी मान्यताएं और प्रतीकात्मकता लोगों को प्रेरित करती हैं कि वे इस दिन अपनी संपत्ति में वृद्धि करें। एक धनतेरस का धार्मिक महत्व। धनतेरस का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पहलू भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है, जो आरोग्य और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ सोने की मटकी और बहुमूल्य रत्न भी थे। इस कारण धनतेरस पर सोना, चांदी और अन्य धातुओं की खरीद को बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए समर्पित है। सोना, चांदी और अन्य धातुओं का समृद्धि से सीधा संबंध है और यह आर्थिक उन्नति का प्रतीक माने जाते हैं। 2. समृद्धि और वैभव का प्रतीक। धनतेरस पर नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा का संबंध सीधे धन और समृद्धि से है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो भी नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं, वे उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करती हैं। यह दिन विशेष रूप से व्यापारियों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे इस अवसर पर अपनी व्यावसायिक संपत्ति और वस्त्रादि में वृद्धि करते हैं। लोग नए कपड़े, बर्तन, गहने और वाहन जैसी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। इन वस्तुओं का महत्व केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से भी जुड़ी होती हैं। जैसे बर्तन खरीदना गृहस्थ जीवन में स्थिरता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है, जबकि सोने चांदी के गहने खरीदना वैभव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 3. वास्तु और ऊर्जा सिद्धांत। धनतेरस का संबंध केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से ही नहीं है, बल्कि इसमें वास्तु और ऊर्जा सिद्धांतों का भी योगदान है। यह माना जाता है कि इस दिन नए सामान खरीदने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में शुभता और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन घरों की साफ सफाई की जाती है और दीप जलाए जाते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो सके और लक्ष्मी जी का स्वागत किया जा सके। नए सामानों की खरीदारी भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि नए सामान घर में नई ऊर्जा और नवीनता लाते हैं। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि पुरानी चीजें और नकारात्मक ऊर्जा को त्याग कर नई चीजों का स्वागत करना समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। 4. धनतेरस और व्यापार। धनतेरस विशेष रूप से व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन लोग अपने व्यवसाय से संबंधित नई वस्तुएं, जैसे कि नई मशीनें, उपकरण या अन्य व्यावसायिक संपत्तियों की खरीदारी करते हैं। यह दिन व्यवसाय की शुरुआत या उसमें वृद्धि के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह समय नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है, जहां लोग अपने पुराने ऋणों का निपटारा करते हैं और नए लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं। व्यापारी इस दिन अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों की सजावट करते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं ताकि उनके व्यापार में वृद्धि और लाभ हो सके। 5. सोने और चांदी की खरीदारी। धनतेरस के अवसर पर सोना और चांदी खरीदने की प्रथा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह मान्यता है कि इस दिन की गई सोने या चांदी की खरीदारी घर में लक्ष्मी जी को आमंत्रित करती है। सोना और चांदी दोनों ही धातुएं समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। सोने की खरीदारी विशेष रूप से भारतीय समाज में बहुत महत्व रखती है। यह धातु न केवल आर्थिक संपत्ति का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है। चांदी की खरीदारी भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण मानी जाती है
और इसे धार्मिक कर्मकांडों और पूजा में उपयोग किया जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन सोना या चांदी खरीदने से परिवार में वैभव और शांति बनी रहती है। 6. आयुर्वेद और स्वास्थ्य। धनतेरस का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य और आरोग्य से जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुओं जैसे आयुर्वेदिक दवाओं और औषधियों की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। स्वास्थ्य और समृद्धि का आपस में गहरा संबंध है। यह मान्यता है कि इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुएं खरीदने से परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। धनतेरस के इस पहलू के पीछे का संदेश यह है कि केवल धन और समृद्धि ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। 7. आधुनिक समय में धनतेरस का महत्व। आधुनिक समय में धनतेरस की परंपरा और भी विस्तृत हो गई है। लोग अब केवल पारंपरिक वस्तुओं की खरीदारी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियां और यहां तक कि संपत्ति भी खरीदते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों ने धनतेरस की खरीदारी को और भी आसान और व्यापक बना दिया है। विभिन्न ऑफर्स और डिस्काउंट्स के कारण लोग इस दिन बड़ी खरीदारी करने के लिए प्रेरित होते हैं। धनतेरस अब एक ऐसा त्योहार बन गया है जो केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों और व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। समाज और संस्कृति में धनतेरस का प्रभाव। धनतेरस का समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। यह त्योहार केवल व्यक्तिगत संपत्ति और समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सामूहिक समृद्धि और साझा खुशी का प्रतीक भी है। लोग इस दिन एक दूसरे को उपहार देते हैं, जिससे आपसी संबंधों में मिठास आती है और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। उपहार देने की परंपरा समाज में भाईचारे और समर्पण की भावना को बढ़ावा देती है। 9. धनतेरस और मानसिकता। धनतेरस केवल बाहरी समृद्धि का पर्व नहीं है, बल्कि यह आंतरिक समृद्धि और मानसिकता से भी जुड़ा हुआ है। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि इंसान को जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नए सामान खरीदना एक प्रकार से नए लक्ष्यों और नई ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब लोग इस दिन कुछ नया खरीदते हैं, तो वे अपने जीवन में नई उम्मीदें और सकारात्मकता लाते हैं। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि जीवन में पुराने विचारों, आदतों और नकारात्मकताओं को त्याग कर नए विचारों और सकारात्मक बदलावों का स्वागत करना चाहिए। निष्कर्ष। धनतेरस पर सामान खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और यह केवल एक व्यापारिक या धार्मिक कृत्य नहीं है। इसके पीछे गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। चाहे वह समृद्धि की कामना हो, लक्ष्मी जी का स्वागत हो या परिवार के स्वास्थ्य और सुख शांति की कामना हो, धनतेरस पर सामान खरीदने की प्रथा जीवन के हर पहलू को समृद्ध करने की आकांक्षा को दर्शाती है। आधुनिक समय में भी धनतेरस का महत्व बरकरार है और यह दिन हर साल परिवारों और समाज के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनता है।